आज हम आपको लिए चलते हैं उस महल की तरफ जो रोशनी का इस्तारा है और जिसे दुनिया नूर महल के नाम से जानती है। बहावलपुर के दिल में वाक़या ये अजीमुशान इमारत न सिर्फ फ़न तामीर का शाहकार है बल्कि पाकिस्तान की सकाफ़ती अज़मत और तारीख़ी विरासत की रोशन अलामत भी है। अमीन हफीज़ पहुंच गए हैं महलात के शहर बहावलपुर में, और ये बहावलपुर वो रियासत थी जिसे सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का शर्फ हासिल हुआ, और 1 यूनिट ख़त्म होते ही बहावलपुर को पंजाब का एक ज़िला बना दिया गया। और इस बहावलपुर में महलात ही महलात हैं। मेरे पीछे आप जो महल देख रहे हैं इसे कहते हैं नूर महल, जिसे नवाब अमीर मोहम्मद सादिक खान अब्बासी ने 1872 में तामीर इसकी शुरू कराई। 44,000 मरबा फुट पर फैले हुए इतने खूबसूरत नूर महल को देखने वालों पर जादू तारी हो जाता है। नूर महल के बैरूनी लॉन में मौजूद ये बग्गी अब्बासी खानदान के ज़ेरे इस्तेमाल रही। हाय हाय हाय, ये ऐसी प्यारी बग्गी है। इस बग्गी के अंदर 2 अफराद के लेटने की गुंजाइश मौजूद है। ये बग्गी तो आज मौजूद है, लेकिन इसके आगे जो घोड़ा होता था, घोड़ा, और वो बग्गी मौजूद है लेकिन घोड़ा मौजूद नहीं है। आगे आए, हम आपको दिखाते हैं कि अब्बासी ख़ानदान के ज़ेरे इस्तेमाल ये वो गाड़ियाँ हैं जिसको हज वैन कहा जाता है। अब्बासी ख़ानदान के 5वें नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी इसी वैन पर हज के लिए रवाना हुए थे, और दरमियानी जो समुद्री रास्ता है वो शिप पर इस वैन को रखा गया, और फिर मक्का और मदीना में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने जो हज किया इसी वैन के साथ किया, और इसीलिए इस वैन को हज वैन कहा जाता है। आइए अब हम आपको जो नूर महल है उसके अंदर लिए चलते हैं। आपको मालूम है कि नूर महल को नूर महल क्यों कहते हैं? ये ऐसा प्यारा महल है, हाय 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 हाय, चारों अतराफ इसकी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, हर तरफ से इस महल के अंदर रोशनी आती है, इसीलिए इसको नूर महल कहते हैं। एक खास बात मैं आपके इल्म में इजाफा करता जाऊं, नूर महल किसी सीमेंट या लोहे के इस्तेमाल से नहीं बना, बल्कि इसकी तामीर में दाल, माश, चावल और चिकनी मिट्टी इस्तेमाल हुई है। हाय 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 हाय, दाल, माश और चावल की बात करके मुझे तो लोहरी दाल चावल याद आ गए हैं, लेकिन बहरहाल वो अलग बात है। आइए अब हम आपको नूर महल के अंदर लिए चलते हैं। आ जाएं नवाबों का नूर महल अमीन हफीज साहब के साथ देखें। नूर महल की बुनियाद 1872 में रखी गई और 1875 में मुकम्मल हुआ। ये महल नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम की ख्वाहिश पर तामीर किया गया, जिन्होंने यूरोप के सफ़र के दौरान वहाँ के महलात देखे और चाहा कि बहावलपुर में भी एक ऐसा शाहकार तामीर हो जो मगरबी फ़न तामीर और मशरक़ी जमालियात का हसीन इम्तज़ाज हो। इस महल का नक्शा एक अंग्रेज़ ने बनाया, जिसने अतालवी न्यू क्लासिकल तर्ज को इस्लामी मेहराबों और बर्रे सगीर की कारीगरी के साथ जोड़कर एक मुनफरिद इमारत तख्लीक की। नूर महल का रकबा तकरीबन 44,600 मरबा फुट है। इसके बुलंदोबाला सतून, वसी हाल और शानदार बालकोनियाँ यूरोपी महलात की याद दिलाती हैं। अंदरूनी हिस्से में संगे मरमर की फर्शियाँ, दीवारों पर बारीक नक्शो निगार और छतों पर सुनहरी रंग की पेंटिंग इसकी शान को दुबाला करती हैं।
महल के मरकजी हाल में नवाब बहावलपुर की नशिस्तें और दरबारी महफिल की झलक आज भी महसूस की जा सकती है। अब मैं नूर महल के मरकजी दरवाजे से लॉबी में एंटर हो चुका हूं। जरा 1 मिनट मुझे दीजिए। लॉबी की टाइलें देखिए, ये इटली से उस वक्त मंगवाई गई। आज भी इन टाइलों का हुस्न देखें कितना जबरदस्त है। और आप ये देखें, इसी मेन लॉबी से दाएं और बाएं 2 सीढ़ियां हैं जो बलाई मंजिल की तरफ जाती हैं, और ये लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियां हैं। और ये स्पेशली उस वक्त जो नवाब थे सादक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम, उन्होंने ये लकड़ी बर्मा से मंगवाई। आज भी इन लकड़ी का हुस्न देखें, ना दीमक लगी है, ना इस लकड़ी के हुस्न में कमी आई है। अब चलें, हम आपको नूर महल का मरकजी दरबार हाल दिखाते हैं। और अमीन हफीज आ गए हैं अब नूर महल के दरबार हाल में। क्या जबरदस्त ये महल है। आप ये देखें, ये वो महल है जिसमें नवाब अमीर सादक मोहम्मद खान अब्बासी अपना दरबार लगाते थे और लोगों के मसले मसाइल सुनते थे और रियासत के बारे में अहम फैसले करते थे। इसी दरबार हाल की ये जो साइड एरिया है लॉबी में, उसमें आप देखें 12 नवाबों की खूबसूरत तस्वीर लगी हुई हैं। अभी हम आपको दरबार हाल का वो स्टेज दिखाते हैं और वो कुर्सी दिखाते हैं जिसमें रियासत के नवाब पंजम यहाँ पर बैठते थे। और ये हैं नवाब अमीर सादक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम। मैं फ़र्स्ट टाइम नूर महल में आई हूँ और यहाँ माशाल्लाह देखकर बहुत अच्छा लगा। जो हमारी पुरानी सकाफ़त है उसको देखकर, और ऐसे वो मेमोरीज़ बिल्कुल फ़्रेश हो गई हैं। जो इनकी लाइफ स्टाइल है, ज़िंदगी है, वो बहुत ज़बरदस्त था और अपनी इन्होंने नवाबों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी हुई है। नूर महल में 2 बड़ी गैलरीज हैं, एक सादक गैलरी और दूसरी बहावल गैलरी। बहावल गैलरी में बहावलपुर की हिस्ट्री, स्टेट की जो मामलात हैं वो सारी तारीख को उस गैलरी में समो दिया गया है। जबकि सादक गैलरी में जो सादक अब्बासी ख़ानदान है उनके मुतालिक सारी मालूमात इन गैलरीज में दी गई हैं। यहाँ आने वाले लोगों के लिए ये गैलरीज बहुत बड़ी मालूमात का एक खजाना है।
बहावलपुर को महल्लात का शहर कहा जाता है और उसकी मुकम्मल अक्कासी की गई है सादक गैलरी में। इस वक्त मैं सादक गैलरी में मौजूद हूँ और ये देखें, सबसे पहले ये नूर महल की तस्वीर यहाँ आवेज़ा की गई है दिन की रोशनी में, और रात के वक्त जब लाइट एंड साउंड शो होता है ये उस वक्त की तस्वीर है कि नूर महल रोशनियों में कैसे जगमग जगमग करता है। उसके बाद ये दरबार महल आता है और आप इन महलों को देखें, ये निशात महल है, ये फर्रुख महल है और ये है गुलजार महल। सादिक गैलरी की ये वो पिक्चर वाल है जिसमें नूर महल में आने वाली बड़ी बड़ी जो मुकामी, नेशनल और इंटरनेशनल शख्सियात नूर महल में आई, उनकी तमाम की तस्वीर इस पिक्चर ऑफ वॉल पर लगाई गई है। क़याम पाकिस्तान के बाद रियासत बहावलपुर वो पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसकी जो वाज़ेह सबूत है कि नवाब ऑफ सादक मोहम्मद ख़ान की कायद आज़म से क्या मोहब्बत थी, आप ये देखें। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान का हलफ उठाया तो नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की गाड़ी पर वो बैठकर वापस आए और नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने कायद आज़म के साथ प्यार मोहब्बत का इजहार यूं किया कि वो जो कार थी वो कायद आज़म को गिफ्ट कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, आप तशरीफ लाएं, ये देखें कि फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बन गया तो वो नूर महल तशरीफ लाए और फिर ये खूबसूरत यादगार तस्वीर आज भी यहाँ पर नूर महल में मौजूद है। बहावलपुर चूंकि गर्मी के एतबार से भी बहुत मशहूर है और नूर महल बहावलपुर में बनाया गया है, तो इस मौसम की गर्मी से बचाव के लिए एक अहम बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। जरा आप तशरीफ लाएं और ये देखें कि नूर महल में दो नीचे ज़ेरे ज़मीन सुरंगें बनाई गई हैं। उन सुरंगों में पानी छोड़ा जाता था और उससे जो ठंडक आती थी वो ये देखें महल में जगह जगह ऐसी जालियां बनाई गई हैं। ये सारा महल अंदर से ठंडा ठंडा होता था गर्मी, शदीद गर्मी के मौसम में भी। सादिक और बहावल गैलरी के साथ साथ नूर महल में एक तीसरी गैलरी चोलिस्तान से मुतल्लिक भी है। यहाँ पर जो चोलिस्तान के अवाम जो लिबास पहनते हैं, जो जेवरात इस्तेमाल करते हैं और जो जूते इस्तेमाल करते हैं, मतलब चोलिस्तान का पूरा कल्चर इस गैलरी में बड़े नुमायां तौर पे दिखाया गया है और महफूज किया गया है। यहाँ आने वाले सयाह जो इनको देखकर चोलिस्तान कल्चर से बखूबी वाकिफ हो जाते हैं। नूर महल में सारा दिन
मुख्तलिफ मुकामी और बैनुल-अक़वामी अफराद यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, नूर महल की सैर करते हैं। ये क्या कुछ नूर महल के बारे में सैर व तफरीह के बाद सोचते हैं, अब हम बात करते हैं। आप बताइए जी, नूर महल आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे। हम फैसलाबाद से आए हैं और यहाँ पे नवाबों का ट्रेडिशन देख के बहुत खुशी हुई हमें, और यहाँ की कस्टम्स एंड एंटीक्स जो पड़े हुए हैं जो देख के जो बहुत हमारी ये कीमती असासा है हमारा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपको दिखाया था कि नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अपनी उस हज वैन में बैठकर उन्होंने हज की सादत हासिल की। इस वक्त मैं उस गुलाफे काबा के पास मौजूद हूँ जब 1935 में नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम ने फ्रीज़ा हज अदा किया तो उनको ये सादत दी गई कि वो गुलाफे काबा अपने हाथों से तब्दील करें। जब वो गुलाफे काबा तब्दील हुआ तो सऊदी गवर्नमेंट ने नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को वो तब्दील होने वाला गुलाफे काबा तोहफे में दे दिया, और ये आज भी नूर महल में मौजूद है। इस गुलाफे काबा को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की इस्लाम और दीन के साथ जो लगाव, मोहब्बत और इश्क था वो कितना ज़्यादा था। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं नूर महल की इस गैलरी में रियासत बहावलपुर का झंडा यहाँ पर रखा गया है। रियासत बहावलपुर की जो डाक टिकट थी वो यहाँ पर महफूज की गई हैं, और उसके साथ जो सिक्के रियासत बहावलपुर में इस्तेमाल होते थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक अहम बात बतौर सहाफ़ी मेरे लिए ये बहुत अहम है कि रियासत बहावलपुर का एक अखबार था, और उस रियासत बहावलपुर का अखबार जिस मशीन पे छपता था आज वो मशीन भी मैंने देख ली। आप भी देखें कि उस दौर में कैसे इस अखबार ऐसी मशीनों के ऊपर छपता था। आज तो अखबार 4 कलर का छपता है और वो जदीद तरीन मशीनरियों में उसका प्रिंटिंग मशीनरी में अखबार छपता है। इसके बाद देखें यहाँ पर हमें नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के हाथ के लिखे हुए बैंक चेक भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ दस्तावेज़ात जो हैं वो यहाँ पर महफूज की गई हैं। इसके साथ आप यहाँ पर देखें कि जो असला और मुख्तलिफ बर्तन थे उस दौर के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक अहम बात, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे वो जो यूनिफॉर्म पहनते थे उस यूनिफॉर्म को भी यहाँ इस गैलरी का हिस्सा बनाया गया। अब हम आपको वो ओवरकोट दिखाते हैं जो नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल असली और वही ओवरकोट है जो नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के इस्तेमाल में रहा। नूर महल के दरो दीवार का मुतालियाती दौरा कराने के बाद अब मैं आपको एक बड़े खूबसूरत बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुकाम पर ले आया हूँ। यकीनन आप सोच रहे होंगे ये कौन सी जगह है। यस, ये वो जगह है जिसमें नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी आराम फरमाते थे, मतलब उनका बेडरूम। कैसा बेड है आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम का बेडरूम जिस पर वो आराम फरमाते थे, और रियासत बहावलपुर के जितने मामलात होते थे वो जैसे ही फारग होते थे यहाँ आकर आराम फरमाते थे। अच्छा आप बताइए, आप नूर महल में आए हैं, कैसा लगा और क्या आप महसूस करते हैं?
जी बहुत अच्छा लगा और खुशी महसूस होती है यहाँ पे आके अपनी सकाफत को देखना, अपने कल्चर को देखना, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मैं जब भी आती हूँ इधर ज़रूर आती हूँ, नूर महल में ज़रूर चक्कर लगाती हूँ और होके जाती हूँ यहाँ से। मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। नूर महल एक तारीखी विरसा होने के साथ साथ सियाहती मुकाम भी बन चुका है। नूर महल के दरो दीवार के साथ साथ एक ऐसा कमरा भी मुख्तस कर दिया गया है जिसमें जो मुकामी और बैनुल अक़वामी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, अगर वो यहाँ के जनूबी पंजाब का कल्चर से मुतल्लिक कोई चीज़ ख़रीदना चाहें तो वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं और यही सारी चीज़ें उन्हें नूर महल की सैर याद कराती रहेंगी। जो कुछ खरीदना चाहें आप ज़रूर खरीदें, लेकिन अपने पैसों से। नवाब साहब का ज़ौक़ और शौक़ देखिए कि उन्होंने अपनी बीवी का दिल जीतने के लिए उस वक्त भी जर्मनी से ये पियानो मंगवाकर गिफ्ट किया। दुनिया का हर मर्द कल भी और आज भी अपनी बेगम को खुश रखने के लिए उसको तोहफे तहाइफ देता रहता है। नवाब साहब का ये तोहफा तो मौजूद है। अब इस तोहफे से उनकी बेगम खुश हुई थी या नहीं, इसका सच्ची बात है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि तोहफा देना और तोहफा वसूल करना, इससे प्यार बढ़ता है। नूर महल पहले तो देखा नहीं था, बस सुना था, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हुआ। और जैसे हमने बुक्स में पढ़ा था कि नवाबों का शहर है, और जिस तरह पहले खंदकें होती थी या जो अभी नीचे एक तह खाना भी है, इस तरह की चीज़ें देख के हमें वही 90s और 80s का ज़माना फिर याद आ गया। तो बहुत अच्छा फील हुआ और किस तरह से इन्होंने अपनी जो भी विरसा है उसको महफूज किया हुआ है बहुत अच्छा तरीके से। तो बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके। ये महल ना सिर्फ नवाबों की रिहाइशगाह रहा, बल्कि बहावलपुर रियासत की सियासी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज भी था। यहाँ दरबार लगते, फैसले होते और सकाफती महाफिल सजती थीं। नूर महल की दीवारें उस दौर की अजमत और बहावलपुर की खुद मुख्तार रियासत की कहानी सुनाती हैं। नूर महल की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये फ़न तामीर का ऐसा शाहकार है जिसमें मशरिक़ व मगरब की तहजीबें एक दूसरे से हम आहंग दिखाई देती हैं। अतालवी तर्ज तामीर के साथ इस्लामी महराबें और बर्रे सगीर की रवायती कारीगरी इस महल को एक आलमी विरसा बनाती हैं। आज नूर महल पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे इंतज़ाम है और आवाम के लिए खुला है। यहाँ सयाह आते हैं, तारीख को देखते हैं और पाकिस्तान की सकाफती अजमत को महसूस करते हैं। शाम के वक्त जब महल पर रोशनियों का जादू बिखरता है तो ये इमारत वाकई नूर महल बन जाती है। बहावलपुर में कायम नूर महल का आज हमने आपको तफसीली मुतालियाती दौरा कराया। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि नूर महल एक तारीखी विरसा ही नहीं, सियाहती मुकाम भी बन चुका है। और ये नूर महल आज भी दुनिया भर के लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, इसलिए कि नूर महल इस्लामी तर्ज तामीर के साथ साथ मगरबी तर्ज तामीर का भी खूबसूरत इम्तजाज है।
अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आइंदा किसी और मुकाम पर किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए आप अमीन हफीज़ को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान सिर्फ PTV न्यूज़ पर।